चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। देखो ठीक है, आवाज आ रहा है ना मेरा? हेलो। यस सर। ओके चलो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, बाकी अभी मालूम नहीं कब आ रहा है। देखो टॉपिक है हमारा डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी देखो बेसिकली डिफरेंशियबिलिटी कंसेप्ट क्या है कि एक कोई भी कर्व बनाइए आप। ठीक है, कोई भी एनी कर्व, ठीक है, लाइक दिस। ये बना दिया मैंने कुछ भी एनी कर्व। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेंट और ये मैंने कोई भी कर्व बना दिया। आपको क्या करना है, एक कोई सा भी फिक्स पॉइंट लेना है, कोई भी रैंडमली आपसे बोला भी जाएगा कि ये आपका फिक्स पॉइंट है। कभी कभी नहीं बोला जाएगा तो आपको रैंडमली लेना है, कहीं पर भी चूज करना है। वो आपको कंडीशंस मिलेंगी किस टाइप से आप सेलेक्ट करोगे उस पॉइंट को। तो हमने लाइक सपोज कर लिया यहाँ पर ये पॉइंट मेरा ये है, तो मैं क्या करता हूँ इस पॉइंट से यदि टेंजेंट्स ड्रॉ करता हूँ, टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ ऐसे। यदि टेंजेंट हमारा केवल एक ही पॉइंट, उस पॉइंट से एक टेंजेंट पास हो, ओनली वन, तो हम बोलेंगे कि जो ये फंक्शन दे रखा है हमें वो होगा हमारा डिफरेंशियबल। ओनली वन टेंजेंट पास हो केवल। आपका ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए जैसे ये बना हुआ कर, कुछ इस टाइप से, सॉरी एक मिनट, लाइक दिस। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे इस पे देखोगे ना, तो इस वाले जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पे जहाँ फंक्शन को ये टच नहीं कर रहा, फंक्शन डिफाइन नहीं है, वहां पे कुछ ऐसा बनेगा कि ऐसे टेंजेंट जा रही होगी। एक टेंजेंट यहाँ पे जहाँ पे ये डिफाइन नहीं है, दूसरा टेंजेंट ऐसा जा सकता है उस पॉइंट पे जिस जगह पे ये डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो आपको डिफरेंशियबिलिटी का बेसिक डेफिनेशन ये है कि इफ एनी फंक्शन इज डिफरेंशियबल एट पॉइंट x इक्वल टू a, then function has unique tangent at that point। एक ही टेंजेंट मिलेगा आपको, उसके अलावा कोई दूसरा टेंजेंट नहीं मिलेगा आपको उस फंक्शन पे। यूनिक के अलावा एक, यदि आपको दूसरा टेंजेंट मिलता है तो आप बोलोगे कि वो डिफरेंशियबल नहीं होगा। ये आपका बेसिक कंसेप्ट रहेगा। मतलब ये तो ग्राफिकल डेफिनेशन हुआ, मैं मैथमेटिकल डिफाइन नहीं कर रहा हूं इसको। तो ग्राफिकल डेफिनेशन क्या है हमारा कि इफ एफ एक्स is differentiable at x equal to a, then there exists a unique tangent at that point। A unique tangent at that point। एक ही टेंजेंट मिलना चाहिए। जैसे मैंने ये एक वाला कर्व बना दिया, आपको एक यूनिक टेंजेंट मिल गया, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल है हमारा। ठीक है, तो बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी मिलेगी जिसमें हमें यूनिक टेंजेंट नहीं मिलेगा, तो उसमें हम बोलेंगे कि नॉट डिफरेंशियबल। तो यहाँ से हमारे हमारे लिए डिफरेंशियबिलिटी का दो कंसेप्ट, दो टाइप की डेफिनेशन स्टार्ट होती है, एक मैथमेटिकली, एक ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली डेफिनेशन क्या है कि इफ एफ एक्स इज डिफरेंशियबल एट x equal to a, then there exists a unique tangent at that point, at that point, that is at x equal to a। x equal to a पे एक यूनिक टेंजेंट मिलेगा। सिंपल सा कंसेप्ट ये हो गया। ठीक है, टेंजेंट होगा तो बेसिकली वो कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा एक्स एक्सिस के साथ। सपोज किया ये एंगल हमारा थीटा है, इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन।
ठीक है। तो जो ये टेंजेंट, ये एंगल जो आता है, ये हमारा जो थीटा है, यदि इसका टेंजेंट लिया जाए, यदि इसका टेन लिया जाए, तो ये बेसिकली हमारा मिलता है स्लोप ऑफ लाइन, जिसे हम m से ड्रॉ करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और ये मिलता है आपको टेन थीटा, इसका टेंजेंट लिया जाए तो। ठीक है, इसी टेन थीटा को हम बोलते हैं dy अपॉन dx एट x इक्वल टू a। ठीक है, तो बेसिकली ये कंसेप्ट हमारा पूरा का पूरा डिपेंड करता है स्लोप के ऊपर। डिफरेंशिएबिलिटी जो होता है वो बेसिकली हमें क्या डिफाइन कर रहा है, स्लोप। और स्लोप फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, मतलब वो थीटा चाहिए। ये तो ग्राफिकली डेफिनेशन हुआ। मैथमेटिकली इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, वो चीज आप नेक्स्ट आर्टिकल में देखते हैं। ठीक है, आपको ये क्लियर हुआ आपको कि ग्राफिकली हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको? यस सर। बस यूनिक टेंजेंट फाइंड करना आपको, कोई दूसरा टेंजेंट नहीं, यूनिक टेंजेंट। एक पॉइंट पे एक मिले तो डिफरेंशिएबल, दो मिला नॉट डिफरेंशिएबल, एक भी नहीं मिला तब भी नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, चलो जैसे कि अब नेक्स्ट मैथमेटिकली डेफिनेशन देखते हैं इसका। एक्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव, existence of derivative at x इक्वल टू ए। x इक्वल टू ए पर हम इसके एग्जिस्टेंस की बात करते हैं बेटा, कि इसका एग्जिस्टेंस क्या होगा इस पॉइंट पे, हमें मतलब किस टाइप से हम डिफरेंशिएबल निकाल सकते हैं। तो बेसिकली कंसेप्ट आपने लिमिट वाले कंसेप्ट में देखा था कि हम ए के नियर दो टाइप से वैल्यू निकाल सकते हैं, एक लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं, एक राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं। तो वैसे का वैसे ही आपका कंसेप्ट है यहाँ पे डेरिवेटिव का। ठीक है, तो आपको जब x इक्वल टू ए पर डिफाइन करते हो तो इसका जो डेफिनेशन होता है वो होता है लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय x माइनस a। इस वाले फंक्शन को हम बोलते हैं डेरिवेटिव एट x इक्वल टू a, या इसे बोलेंगे f डैश a dy अपॉन dx एट x इक्वल टू a। ये आपका जनरल डेफिनेशन हुआ किसका, डेरिवेटिव का। आपको इसी का यूज करना है ज्यादातर आईटी जेई मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं बेटा, डायरेक्टली डिफरेंशिएशन पे नहीं आता। डायरेक्टली डिफरेंशिएशन पे बहुत कम क्वेश्चंस आता है, डेफिनेशन वो यूज करवाता है ये वाली। इस वाली डेफिनेशन से क्या होता है कि आप उसमें क्लियर कह सकते हो, डिफरेंशिएशन डायरेक्टली कर सकते हो आप किसी भी चीज का, दिखाई नहीं देगा आपको, बस उसमें पॉइंट पॉइंट पुट करोगे तो इनफाइनाइट मिलेगा, तो आपको क्लियर होगा कि हाँ वो नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक है, बट जब आपको क्लियर नहीं होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव का कंसेप्ट आता है फिर वहां से। तो जब भी आपको डेरिवेटिव चेक करना हो, x इक्वल टू ए पे डेरिवेटिव चेक करना है, तो उसके लिए आपका डेफिनेशन ये है, एफ डैश ए इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय x माइनस a। ये इसका जनरल डेफिनेशन है। ऐसे आपसे बोल दिया जाए कि f डैश 3 फाइंड करना है, ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x माइनस f ऑफ 3 डिवाइड बाय x माइनस 3। आपसे बोल दिया जाए f डैश 0 ये फाइंड करना, तो लिमिट क्या बनेगा इसमें हमारा, x टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 डिवाइड बाय x माइनस 0। इस टाइप से आप लिमिट निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका डेरिवेटिव हुआ। अब सिचुएशन ये बना कि लिमिट हम दो टाइप से निकाल सकते हैं, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हैं और राइट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम। दो पार्ट में कैसे डिवाइड करते हैं वो देखो, मैंने इसके लिए बनाया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसा होगा, एफ डैश ए माइनस, मतलब ए पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं तो उसके लेफ्ट में उससे थोड़ा कम होगा, तो लिमिट निकालेंगे बेटा इसकी, h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय
अब ऐसा मैं ड्राइव कर देता हूँ, ऐसा क्या कंफ्यूज हो जाएगा आपका, ड्राइव कर देता हूँ सिंपली। ये x टेंस टू ये था बेटा, x टेंस टू ए, इसमें हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो आपका ऊपर वाला डेफिनेशन है, इसमें इसमें क्या करने वाले हैं, x की जगह रिप्लेस करने वाले हैं क्या, a माइनस एच, और लिमिट h का जो रिप्लेस करने वाले हैं वो क्या है, h टेंस टू 0, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय ए माइनस एच माइनस ए। देखो ए से ए कट गया बेटा यहाँ पे, तो ये फाइनली क्या आया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपके पास लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय माइनस एच। ये आपके पास क्या आया, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो किसी भी फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना हो आपको, तो आप वो इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हो। बस इस फॉर्मूले में जो मेनली जो चीज है वो कॉमन है, वो है आपकी माइनस एच। यहाँ पर ये बहुत ज्यादा मिस्टेक होता है, इस पे आप स्टार लगा सकते हो, ये माइनस एच वाला पॉइंट पे। बेसिकली हम क्या करते हैं, जनरली हम डेफिनेशन यूज करते हैं इसका, तो ये माइनस एच भूल जाते हैं। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है इस पे, क्योंकि अगला जो राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव, उसमें जस्ट उसका प्लस ही होगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय ए प्लस एच माइनस ए से ए कट जाएगा, और ये फाइनली राइट हैंड डेरिवेटिव जो आएगा वो आएगा बेटा h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय h। ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव किस पॉइंट पर, एट x इक्वल टू ए पॉइंट पर। तो आपको बेसिकली ये तीन पॉइंट याद रखना है, एक जो बॉक्स में मैंने बंद कर रखे हैं दो, और एक स्टार्टिंग वाला। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव में इतना डिफरेंस है, यहाँ पर माइनस एच आता है, यहाँ पे प्लस एच आता है, और यहाँ ए माइनस एच और यहाँ पर ए प्लस एच। सिंपल, आप किसी भी फंक्शन का यहाँ पे डेरिवेटिव निकाल सकते हो, एनी फंक्शन, ठीक है। अब उसकी कुछ कंडीशंस फुलफिल करेंगे, हम आगे चेक करेंगे कैसे चेक करना वाले हम, ठीक है। तो आपको ये डेफिनेशन क्लियर हुआ बेटा? यस सर। कृष्णा आपको भी? जी सर। ठीक है, नोट कीजिए इसको आप एक बार। नोट होते बोलना बेटा, है ना, या फिर चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो आप। हो गया बेटा नोट? हाँ सर, बिल्कुल। कृष्णा? जी सर, हो गया। हाँ ठीक है। देखो अब देखो डेफिनेशन ये होगी मेरी। अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ अपना स्ट्रक्चर, ठीक है। एक मिनट, कोई आया। गुड इवनिंग बेटा। यस सर, गुड इवनिंग। लेट कैसे हो? यस सर, सॉरी लेट हो गई सर। स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट से डेफिनेशन का। हाँ थैंक यू सर। मैंने अभी ये डेफिनेशन स्टार्ट किया है, बस आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ये दो बॉक्स देख लो, इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये वाला इसे बोलते हैं हम राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का डेफिनेशन है एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय माइनस एच। यहाँ पे फोकस है माइनस एच, स्टार इसी वजह से लगाया। यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव का डेफिनेशन है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एच, ठीक है। चलिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बस। अभी फिर हम कंटिन्यू करेंगे, अभी और भी चीजें हम दिखाना है आपको, ठीक है। यस सर, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लिया सर। हाँ मैंने यही स्टडी किया था अभी, फिर बाद में अभी बताएंगे, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे मैं कुछ छोटे छोटे आर्टिकल ले रहा हूँ जिससे हमारा क्या है कि पूरा चैप्टर का थ्योरी वगैरह यहीं पर कलेक्ट हो जाए एक साथ। तो फर्स्ट नोट है हमारे, नोट नंबर या कुछ भी लिख सकते हो, नोट नंबर 1 या फिर जो भी आपको लिखना है, यानी पॉइंट नंबर फर्स्ट। तो जैसे हम लोग ने कॉन्टिन्यूटी में सर एक जगह आपने लिखवा दिया था वैसे ही। हाँ वैसे वैसे सेम डिटो सेम डिटो। ठीक है। एनी फंक्शन हैज मोर देन टू टेंजेंट, मोर देन वन टेंजेंट लिखो आप, सबसे बेस्ट है। मोर देन हो गया ना, मोर देन वन टेंजेंट at x equal to a, then function is not differentiable. Then function is not differentiable, not differentiable at x equal to a. ठीक है। बेसिक कंसेप्ट क्या है कि इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है हमारा, कि कोई भी फंक्शन हो यदि वो डिफरेंशिएबल होगा यदि उस पॉइंट पर x इक्वल टू a पर वो फंक्शन यूनिक टेंजेंट रखता हो। यूनिक टेंजेंट, उसके पास यूनिक टेंजेंट होगा तो वो डिफरेंशिएबल होगा। अब यूनिक वन से ज्यादा, मोर देन वन बोल रहा है, तो मोर देन वन में तो 2 3 4 5 कितना भी हो सकता है, तो वहां पे डायरेक्टली हम बोलेंगे ये बेसिकली ये पॉइंट आपके आईआईटी जेईई मेंस एडवांस का एक ऑप्शन है। आपसे बोला गया है कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। वो 4 ऑप्शन थे, उसमें एक ऑप्शन आपका ये था कि हैज मोर देन वन टेंजेंट देन नॉट डिफरेंशिएबल, ये भी करेक्ट था, एक ऑप्शन था वहां पे। ठीक है। सेकंड पॉइंट, इफ ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन fun any function has break और शार्प कॉर्नर, या इसे हम बोलते हैं किंक, किंक। किंक मीन्स अभी दिखाऊंगा मैं। देन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, देन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल यदि किसी फंक्शन के पास किंक है, लाइक दिस। ये कोई मैंने एक ग्राफ बनाया किसी फंक्शन का, एक रैंडमली कोई भी एक हो सकता है, ये इसके पास क्या हुआ, यहाँ पे एक किंक मिल गया इसको, ये किंक, इसे बोलते हैं हम शार्प कॉर्नर या किंक। ये किंक मिल गया तो इस वाले पॉइंट पर ये नॉट डिफरेंशिएबल है, अदर सब पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल होगा। आपका कभी ब्रेक मिल गया कि कर्व मेरा कुछ इस टाइप का है, ये ब्रेक मिल गया, इस वाले पॉइंट पे ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है। ये किंक मिल जाए या ये मिल जाए, या फिर आपका सिचुएशन ऐसा बन जाए इस टाइप से, ये कर दिस 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 दिस, तो ये जो फॉर्म बनी है ना, इसमें जितना भी शार्प कॉर्नर हमें मिला या किंक मिला, एक किंक यहां पर मिला बेटा, एक किंक यहां पर मिला, एक यहां पर मिला, तो ये 3 पॉइंट पर नॉट डिफरेंशिएबल है, 3 पॉइंट्स पर नॉट डिफरेंशिएबल है। डायरेक्टली हम बोलेंगे कि ये 3 पॉइंट पर नॉट डिफरेंशिएबल है। तो किंक का मीनिंग समझ गए आप, शार्प कॉर्नर जिसे बोलते हैं ब्रेक। ब्रेक आए तो मतलब टूट जाएगा अलग अलग फंक्शन, लाइक दिस जो मैंने यहाँ पे किया हुआ। किंक ये चौच जिसे बोल सकते हैं चौच। अब चौच को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ सर मतलब ये शार्प कॉर्नर्स पे सर क्यों डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है सर? हाँ वो अभी मैं एग्जांपल लेके आपको दिखाऊंगा, देखना। सपोज कि आपका शार्प कॉर्नर इसी वाले फंक्शन में आता है ना, मॉडुलस ऑफ एक्स। यस सर। इसका जो ग्राफ बनाया जाता है वो कुछ इस टाइप का होता है बेटा, ये यहाँ पे 0 पे टच करेगा ऐसे, और ये इस टाइप का ग्राफ बनता है इसका, और ये वाई एक्सिस है बेटा, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस। तो चलो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे निकालते हैं, क्योंकि ये 0 पे ये किंक बना रहा है ये, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0
अपॉन माइनस एच, ठीक है बेटा। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो माइनस एच रखो इसमें, जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो का वैल्यू कितना होगा, जीरो यस सर। माइनस एच। क्या मैं इसे ऐसा लिख दूं, लिमिट एच टेंस टू जीरो दिस, लिख सकता हूं ना ये, और इसको अगली स्टेप Yes. में इस नेगेटिव को भी खत्म कर सकते हैं क्योंकि मॉडुलस है, ठीक है। और h तो जो होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे सिंपली जो मॉडुलस आएगा ये h से h कटेगा तो क्या आएगा डायरेक्टली आंसर यहाँ पे 1, सॉरी -1, माइनस, हाँ -1, नीचे वाला मिस कर दिया मैं, ठीक है। तो डायरेक्टली आंसर क्या आ गया -1, ये आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करो इधर, h टेंस टू जीरो, f ऑफ जीरो प्लस h बेटा, माइनस f ऑफ जीरो डिवाइड बाय h, यही होता है राइट हैंड डेरिवेटिव का डेफिनेशन, क्योंकि जीरो पे चेक कर रहे हैं तो ये h टेंस टू जीरो, इसमें जीरो प्लस h रखो मॉडुलस में, जीरो प्लस h माइनस ये जीरो बनेगा f ऑफ जीरो का वैल्यू अपॉन h, लिमिट h टेंस टू जीरो मॉडुलस h अपॉन h, मॉडुलस h का वैल्यू क्या बनेगा h अपॉन h H. 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल, इट मींस डेरिवेटिव जो गिवन फंक्शन है वो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू जीरो। अभी हम लिखेंगे इसको नेक्स्ट पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में। तो यहाँ पे ये इसका इसी वजह से हम बोलते हैं कि जब भी शार्प कॉर्नर आ जाएगा आपका डायरेक्टली, क्योंकि ये सब आपको नहीं करना है, इतना सब करोगे बहुत टाइम लगेगा, बट इसका ग्राफ जब बना लोगे आप ग्राफ, तो उससे इजीली शार्प कॉर्नर फाइंड हो सकता है, हमें शार्प कॉर्नर इजीली हमें दिखाई दे सकता है ग्राफ से, और ग्राफ में केवल 30 सेकंड या 20 सेकंड लगता है, क्वेश्चन करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। तो ये सिचुएशन ऐसा हो सकता है आप डायरेक्टली बोल दोगे कि ये डायरेक्टली नॉट डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू जीरो, नॉट डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू जीरो। क्या क्लियर हुआ ये वाला सेकंड वाला पॉइंट, शार्प कॉर्नर होगा Yes, sir. आपका, अदर पर्संस जितने भी हैं सब सबका हुआ, मुकुल आपका, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके। Yes. देखो बहुत इजी कंसेप्ट है ये, इसमें मतलब डिफरेंशिएबिलिटी में आपको कुछ दिमाग लगाना नहीं है, बस आपको कुछ ये फिक्स पॉइंट है, इनको फोकस करना है, इन्हीं पॉइंट पे आप बार बार चलो कंटिन्यू, आप सब कुछ सही कर लोगे। लेफ्ट वही आपकी शार्प कॉर्नर वाली डेफिनेशन होगी, 2 पॉइंट ये हो गए आपके, ठीक है। एक टेंजेंट से ज्यादा मिला तो आपका नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा थर्ड पॉइंट देखते हैं, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल। इसका मीनिंग ये होता है कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, कब होगा ये नॉट डिफरेंशिएबल। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल, बट नॉट इक्वल, ये दोनों एग्जिस्ट तो करें बट नॉट इक्वल। एनी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एनी ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव exist but not finite, but not finite, not finite means infinite, that is लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या फिर ये हो सकता है इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट हो जाए, या फिर राइट हैंड डेरिवेटिव कैसा हो जाए, इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट हो जाए। तो इन दोनों केस में हमारा क्या बनेगा, जो फंक्शन है वो भी नॉट डिफरेंशिएबल होगा यदि आपका ऐसा जा रहा है, ठीक है। ये आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला आपने, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला, यदि एग्जिस्ट कर गया और दोनों इक्वल हुआ तो डायरेक्टली आप बोलोगे वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, सिंपली इनका रिवर्स बोले तो। और नॉट इक्वल हुआ तो बोलेंगे डायरेक्टली कि डिफरेंशिएबल नहीं है। यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव इनमें से कोई भी एक, एनी, दोनों भी चलेंगे कोई प्रॉब्लम, इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट दे रहा होगा
तब भी हम बोलेंगे डायरेक्टली नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो ये नंबर 3rd पॉइंट हुआ। आपका नंबर 4th पॉइंट होगा फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a if लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू a फाइनाइट नंबर, फाइनाइट नंबर। इसका वैल्यू कोई फाइनाइट होना चाहिए, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो इसका जो फंक्शन बनेगा वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसका मैंने कन्वर्स पहले लिख दिया कि ये दोनों इक्वल नहीं हुआ तो आप नॉट डिफरेंशिएबल बोल दोगे। और एक भी इनफाइनाइट पे गया, कोई भी एन इनफाइनाइट पे गया तब भी हम क्या बोलेंगे, नॉट नॉट इनफाइनाइट पे गया तो नॉट डिफरेंशिएबल। और फाइनाइट ही रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी निकाला, राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकाला, जो फॉर्मूला है हमारे पास उससे, और फाइनाइट नंबर आया, कोई भी फाइनाइट वैल्यू आया तो हम डायरेक्टली बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है हमारा वो डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, क्लियर? सर हाँ सर हाँ। सर अगर इनफाइनाइट आता है और दोनों मतलब दोनों इनफाइनाइट ही आता है तो सर फिर मतलब नॉट क्यों हम नॉट बोल रहे हैं नॉट सर? नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल। तो हम लोग क्यों बोल रहे हैं सर मतलब नॉट डिफरेंशिएबल? देखो इनफाइनाइट आएगा मतलब पॉसिबल नहीं है। इनफाइनाइट कहीं ना कहीं फंक्शन कोई एक पर्टिकुलर नंबर नहीं है। ठीक है, एक सिंबल है, सिंपल सी बात ही है। अब वो कहीं ना कहीं बहुत ऊपर जाके मिलेगा तो उस पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा ना। इनफाइनाइट जब केस बनेगा हमारा तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो उस वाली सिचुएशन में हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि वो इनफाइनाइट की केस में आप उसे डिफरेंशिएबल बोल सकते हो, वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा उस केस में। आपका फाइनाइट आएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल भी आना चाहिए और कोई एक फाइनाइट नंबर भी आना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू मतलब 1 2 3 100 1000 करोड़ 10 करोड़ ऐसा आएगा चलेगा, बस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये चेक करना है। फोर्थ पॉइंट हो गया। 5th पॉइंट देखिएगा बेटा, इसको नोट कर लीजिएगा पहले, है ना? कर लिया देखो 5th पॉइंट देखते हैं बेटा। आपसे बोल दिया गया है, देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या है कि एक रिलेशन बनता है किसमें, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में। क्या? इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव both are finite, both are finite, इनका जो वैल्यू है वो कोई फाइनाइट नंबर है बट नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है बेटा, देन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल but function is continuous, function is continuous at that point, at that point। बहुत बहुत जबरदस्त है ये, बहुत मतलब आप कि सोच नहीं सकते ये इतना इंपॉर्टेंट है। देखो बेसिकली ये वाला पॉइंट क्या कर रहा है, हमें हमारा रिलेशन बना रहा है डिफरेंशिएबिलिटी का, किससे, कंटिन्यूटी के साथ रिलेशन बना रहा है। यदि आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, दोनों, बोथ, बोथ लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, पहले ये चीज नोटिस करना, बोथ, एक का भी फाइनाइट नहीं चलेगा, दोनों का, बोथ आर फाइनाइट, इन दोनों का वैल्यू फाइनाइट है, तो डायरेक्टली हम बोलेंगे कि जो फंक्शन होगा हमारा वो कंटिन्यूस तो हो जाएगा उस पॉइंट पर, उस पे वो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। तो आपको देखो बेसिकली लिमिट और कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के जो क्वेश्चन आए आईआईटी जेईई मेंस में वो मिक्स टॉपिक्स पे आते हैं, मिक्स, तीनों मिलके आते हैं। एक क्वेश्चन होता है उसमें 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, एक में पूछा जाता है लिमिट एग्जिस्ट है, फंक्शन कंटिन्यूस है या उसका डिफरेंशिएबल है कि नहीं, वो तीनों कंडीशन उससे पूछा जाता है उस वाली फॉर्म में। तो आपको ये चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है। यदि आप केवल यहाँ पर क्या चेक कर लो, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लोगे,
यदि डिफरेंशिबिलिटी आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों फाइनाइट आ गए बट इक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फाइनाइट आ गए तो आप ये बोल सकते हो वहां पे कि वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। और जो फंक्शन कंटिन्यूस होता है उसका लिमिट तो एग्जिस्ट करता है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आप डायरेक्टली वहां पे दो ऑप्शंस को सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, आपको बहुत ज्यादा टाइम बच जाएगा यदि आप डायरेक्टली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हो किसी भी फंक्शन का उस पॉइंट पर, और वो फाइनाइट आता है, दोनों के दोनों फाइनाइट, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि वो कंटिन्यूस होगा। कंटिन्यूस होगा मीनिंग उस पर उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? यस सर। बहुत यूजफुल पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी वजह से लगाया हुआ है, बहुत ज्यादा यूजफुल है। आपको मतलब सोच नहीं सकते कि ये कितना जल्दी आपसे क्वेश्चन सॉल्व करा सकता है। तो नंबर 6 पॉइंट आ गया आपके सामने, एलसीडी रूल। एलसीडी रूल देखो, एलसीडी रूल क्या होता है बेटा? इधर से देखो, मैंने डी सी एल लिख दिया। यदि आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है, राइट का मतलब है तो कंटिन्यूस भी है और लिमिट एग्जिस्ट भी करेगा, डिफरेंशिएबल है तो। ठीक है, पहला केस इसी में बना दिया, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होगा और लिमिट एग्जिस्ट भी करेगा। नंबर 2 पॉइंट, नॉट डिफरेंशिएबल, ये क्या बोला गया? नॉट डिफरेंशिएबल इज डज नॉट इंप्लाइज कंटिन्यूस, डज नॉट इंप्लाइज लिमिट, हो भी सकता है, मे नॉट बी। आपका नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो वो कंटिन्यूस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यदि आपका उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइट आ गया तो कंटिन्यूस हो जाएगा, लिमिट भी एग्जिस्ट कर जाएगी। तो नंबर सी पॉइंट आपका यही आएगा यहाँ पे कि डिफरेंशिएबल है, नहीं है, सॉरी नहीं है, बट इसके साथ में है जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ फाइनाइट, दोनों के दोनों कैसे? फाइनाइट। तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि वो कंटिन्यूस भी होगा और उसका लिमिट एग्जिस्ट भी करेगा, ये कंटिन्यूस भी होगा और लिमिट एग्जिस्ट भी करेगा। क्लियर ये वाला पॉइंट बेटा? जी सर। ठीक है, अब देखो यहां से देखना, एक और अगला पॉइंट देखना, आपके माइंड में ये आया होगा, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस हो तो ये डिफरेंशिएबल हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है। तो नंबर डी पॉइंट आता है आपका कंटिन्यूस से। यदि कंटिन्यूस हुआ तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा इसका, डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, कांट से। डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कुछ नहीं कह सकते हम, कांट से। वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कंटिन्यूस हुआ तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा 100%, और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कुछ नहीं कह सकते हम। हाँ, ये श्योर है, यदि नॉट कंटिन्यूस तो नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल। यदि कंटिन्यूस नहीं है तो नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा फिर तो। ठीक है बेटा, क्लियर? इंप्लाइज नॉट डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूस नहीं हुआ तो नॉट डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। एफ पॉइंट, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है बेटा, लिमिट क्या कर रहा है? एग्जिस्ट। सी और डी के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, कांट से। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा, तो मैं जब इसको लेता हूं स्टार्टिंग वाले को, डी को, तो कंटिन्यूस भी होता है, लिमिट भी एग्जिस्ट करती है। मैं सी लेता हूं तो डी के बारे में मैं कुछ नहीं कहता हूं, एल के बारे में मैं एग्जिस्ट हो जाता हूं। एल लेता हूं तो मैं सी और डी के बारे में कुछ नहीं कहता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बेसिकली कंसेप्ट ये सबसे ज्यादा यूजफुल रहेगा, सी पॉइंट। इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का एक ये बेस्ट है। हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम आपको कब होगी, जब ऐसा हो जाए बेटा कि लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट इनफाइनाइट पे चली जाए, तो फिर आपको कंटिन्यूस चेक करना पड़ेगा।
फाइनाइट हुआ तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि वो कंटिन्यूस हो जाएगा, पर जब इनफाइनाइट पे चला गया तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा, मतलब बेसिकली इसमें फिर से आपको टाइम लगाना पड़ेगा। क्लियर? यस सर। एलसीडी रूल समझ में आया होगा। तो बस ये है, लेफ्ट डेरिवेटिव है तो कंटिन्यूस लिमिट भी है, डेरिवेटिव नहीं है तो इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। हाँ, इस केस में कह सकते हैं जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइट होगा तो कंटिन्यूस भी होगा, लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, कंटिन्यूस होगा तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं लिमिट एग्जिस्ट करेगा, कंटिन्यूस नहीं होगा तो डिफरेंशिएबिलिटी फिक्स है, इसके बारे में आप श्योर हो। कंटिन्यूस नहीं है तो नॉट डिफरेंशिएबल, ये फिक्स है, नॉट डिफरेंशिएबल। लिमिट एग्जिस्ट तो कांट से। सर। हाँ बेटा। हाँ यस सर। सर सी में सर मैं बोल रहा था अगर इक्वल नहीं आ रहा है एलएचआर सॉरी एलएसडी और आरएसडी हाँ तो और लेकिन फाइनाइट है हाँ तो फिर सर मतलब तो फिर कंटिन्यूस होगा बेटा, कंटिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये नॉट इक्वल डिफरेंशिएबल नहीं आ रहा है लेकिन फाइनाइट आ रहा है। फाइनाइट आएगा ना तो कंटिन्यूस होगा और लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा, पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जैसे ये मैंने लिखा, इसका लिए अलग से लिखा हुआ पॉइंट, ये देखो, हाँ यस सर। वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उससे बहुत ज्यादा टाइम बचेगा हमारा, इतना ज्यादा कंज्यूम होगा जिसकी हद नहीं है। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखते हैं बेटा, आप इसको नोट कर लो। आई मतलब ये पॉइंट आपको याद रखने बेटा, पूरा चैप्टर का मैंने पूरा का पूरा जितना भी उसका निचोड़ था, मतलब कुछ भी उसका थ्योरी वगैरह सब कुछ वो वहां पे मैंने फिक्स कर दिया है। इस चैप्टर में सब कुछ मैं स्टार्टिंग में करा देता हूँ, उससे क्या है कि हम डायरेक्टली जब प्रॉब्लम्स पे जाते हैं तो थ्योरी पे स्टार्टिंग से वहीं से डायरेक्ट देख 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 के करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो ये बेटा अगला पॉइंट देखो बेटा, नंबर 7, differentiability of a function, differentiability of fx, fx कोई भी एक फंक्शन है इन क्लोज इंटरवल a कॉमा b। क्लोज इंटरवल में जब हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं किसी भी एक क्लोज इंटरवल में, तो उस वाली सिचुएशन में आपको 3 पॉइंट्स देखने हैं। पहला पॉइंट है कि जो fx है ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a कोमा b। ओपन इंटरवल का मतलब a कोमा b के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पर ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, fx इज डिफरेंशिएबल व्हेन RHD निकालेंगे a पॉइंट पे क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड? ऑब्वियसली राइट हैंड ही निकाल सकते हैं क्योंकि लेफ्ट में तो हम जा नहीं सकते ना, इसका a माइनस तो आएगा नहीं इसमें। तो fx is differentiable when RHD is finite, RHD is finite, finite at x equal to a। सिंपल, इस पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं है। जब a पॉइंट की बात करेंगे, a पॉइंट पे जब हमें चेक करना होगा तो उस पे केवल राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, और यदि फाइनाइट आ रहा है तो डायरेक्टली बोलेंगे वो डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, नंबर सी पॉइंट, fx is differentiable when LHD मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज फाइनाइट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फाइनाइट आ जाए एट x इक्वल टू b पर। ये देखो राइट जो एंड पॉइंट होता है उस पे ये फाइनाइट आ गया तो हम बोलेंगे कि बस केवल आपको जो लेफ्ट हैंड पॉइंट पे उस पर राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, और राइट हैंड पॉइंट है राइट एंड पॉइंट, उस पे हमें निकाला है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। बस ये सिंपल सा चेक करना रहता है, इस पे आपको दोनों की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती बाउंड्री पॉइंट पर, केवल एक निकाल लो सिंपली हो सकता है। क्लियर बेटा ये सर? हाँ सर मैं थोड़ा सा समझ नहीं पाया सर, क्या आप थोड़ा सा रिकैप कर देंगे सर? हाँ बिल्कुल, देखो क्या करना है बेटा, लेफ्ट हैंड बाउंड्री पॉइंट है मतलब ए पर चेक करना है आपको, आपको ए पर चेक करना है डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो ए पर चेक करने के लिए आपको देखो ए के लेफ्ट में तो आप नहीं जा सकते ना, यहाँ पर ये आपका ए है ये बी है, ए के लेफ्ट में आप इधर नहीं जा सकते, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का काम नहीं है यहाँ पर क्योंकि वो फाइंड नहीं कर सकते आप, वो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पर। तो इस केस में आप केवल राइट हैंड पे जा सकते हो।
राइट हैंड पे इधर जा सकते हो कहीं पर भी, राइट हैंड पे जाओगे तो आपको x इक्वल टू ए पर क्या चेक करना है, केवल राइट हैंड डेरिवेटिव। यदि फाइनाइट आया तो हम बोल देंगे कि डिफरेंशिएबल है x पॉइंट पर। यदि आपका b पॉइंट पे आप इधर राइट में नहीं जा सकते, लेफ्ट में जा सकते हो, इधर कुछ भी कर सकते हो, तो b पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू कोई फाइनाइट नंबर आया तो आप डायरेक्टली क्या बोलोगे कि वो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल हो जाएगा x इक्वल टू b पर। ठीक है, बाउंड्री पॉइंट पर केवल एक वैल्यू निकालने की रिक्वायरमेंट होती है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वहां पे सिंपल आप जो b है उस पे लेफ्ट निकाल सकते हो और जो a है उस पे क्या निकाल सकते हो, राइट, और आपका काम हो जाएगा। बस फाइनाइट होना चाहिए, फाइनाइट होगा तो डिफरेंशिएबल होगा, नहीं होगा तो भाई नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? और सर बाउंड्री पॉइंट पे चेक नहीं करेंगे? बाउंड्री पॉइंट पे चेक करना है ना बेटा, वही तो करना है, ये बाउंड्री पॉइंट ही तो है ए और बी। ओह सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है, हाँ यस सर, समझ मुकुल गया। बेटा क्लियर है बेटा? यस सर। कृष्णा? हाँ ठीक है बेटा। सर हाँ सर ये हम इंटरवल में कैसे निकालेंगे डिफरेंशिएबिलिटी? हाँ वो अभी देखेंगे ना, अभी बताएंगे, अभी टेंशन मत लो, वो अभी लिखा है, बस आपको पहचान में आना चाहिए इसका मतलब। हाँ अभी बस एक अभी तो मिनट। आपने सिर्फ पॉइंट पे बताइए ना। हाँ ये बाउंड्री पॉइंट पे बताइए और ये पूरे उसमें बताइए कि इसके हर एक पॉइंट पे होना चाहिए, इसके अंदर के बीच में, वो अभी दिखाएंगे आपको, आप खुद बोल दोगे। नंबर 8, ओके सर। 8 पॉइंट बेटा सुनो, देखो कि आपको ओपन इंटरवल में चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx इन ओपन इंटरवल a कोमा b, इसमें चेक करना है। तो बेसिकली इसमें क्या करना है, इफ fx is differentiable, fx is differentiable बेटा लेट हो गए आप, गुड इवनिंग, आवाज तो आ रही है ना मेरी? समर? Yes, sir. So actually, my class was going on, so like I'll watch the recording whichever. ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और मैं इस रिकॉर्डिंग को ऑफ कर रहा हूँ।